हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए, सब अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो थोड़ा इमोशनल है, हार्ट टचिंग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर बेटियों के घर क्यों नहीं होते। इस संसार में बेटी जिस घर में पैदा होती है वहाँ भी उसको मेहमान समझा जाता है। जिस घर में वो शादी करके जाती है उसको भी उसको दूसरे के घर से आई हुई समझा जाता है। तो आखिर बेटियों के किस्मत में घर क्यों नहीं है। जब बेटी माँ बाप के घर में पैदा होती है तो उसको शुरू से ही, बचपन से ही ये बोला जाता है कि ये इसका अपना घर नहीं है, इसका अपना घर इसके पति का घर होगा। उसको हर चीज़ बंदिशों में रखना, उसके लिए सारी परंपराएं, उसके लिए सारी बंदिशें, ना उसको अपनी आज़ादी, किसी तरह की मनपसंद कपड़ा पहनने की आज़ादी नहीं होती है। ये कहा जाता है हर बात में कि कोई भी शौक़ होगा शादी के बाद करना, अगर कहीं घूमने जाना होगा तो नहीं, शादी के बाद जाना। लेकिन ये चीज़ बचपन से ही कोई माँ बाप ये क्यों नहीं सोचता कि उसके लिए जब तुम आज़ादी नहीं दे रहे हो तो दूसरे के घर में जाकर जिन लोगों के साथ तुम 20 साल 25 साल रह रहे हो एक साथ, तुम्हारे घर में जिस बच्ची ने जन्म लिया है, तुम उसके लिए आज़ादी नहीं, फ्रीडम दे सकते बच्चे को कहीं आने जाने की, कुछ बोलने की, कुछ ओढ़ने की, कुछ पहनने की। तो जिस घर में वो मेहमान अजनबी बन के जाएगी, जिन लोगों को साथ उसने कभी टाइम नहीं बिताया, वो रही नहीं है, वो उसको पूरी फ्रीडम, उसको आज़ादी या उसको हर तरह का इच्छाएं पूरी करने की आज़ादी कैसे देंगे। वही काम जब शादी करके यहाँ नहीं, शादी ये तुम ये नहीं करोगे, तुम्हें कोई आज़ादी नहीं है, तुम्हारा अपना कोई कमरा नहीं है, तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है, पर जैसे तैसे करके यहाँ पढ़ लो लिख लो और पल के बड़े हो, संस्कार सीख लो, बस तुम्हें जाना तो है ही अगले घर। जब लड़की एक शादी करके जाती है तो उस घर में उसको पराया माना जाता है। यहाँ तक कि यदि घर में कोई खास मुद्दों पर चर्चा होती है तो भी बहू से छुप के होती है, कहीं बहू सुन ना ले। उसको हर बात में ये बोला जाता है तेरे बाप का घर नहीं है, तेरे बाप का घर नहीं है। अगर उसको किसी चीज़ की इच्छा है तो ले अपने बाप के घर से, क्या तेरे बाप ने तुझे दे के भेजा? अगर कोई भी उसकी ज़रूरत है तो तेरा बाप का घर नहीं है, तेरे बाप का घर नहीं है। तो आखिर लड़कियों का अपना घर होता कहाँ है? लड़कियां तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरे के लिए, दूसरे की इच्छा पूरी करने के लिए, दूसरों की परवरिश करने के लिए, दूसरों के लिए मेहनत करने के लिए इस धरती पर आई है। उसका अपना अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और उसको फिर वो पूरी ज़िंदगी ससुराल में आके दूसरों के लिए दिन भर 12 से 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे कंटिन्यू काम करे, तब भी उसको ये बोला जाता है कि तेरा मैका, तेरा मैका, तेरा मैका। और उसको बाद में ये सब कुछ करवाने के बाद भी ये कहा जाता है कि ये तो इस घर को अपना मानती नहीं है, जबकि उसको हर चीज़ से दूर रखा जाता है, ज़रूरी फैसलों से दूर रखा जाता है। यहाँ तक कि अब तो टाइम बदल गया, पहले बहुओं को घरों में खाने पीने में भी फ़र्क किया जाता था। बेटों के लिए, अपने लिए तो कुछ और खाने में, बहुओं के लिए चीज़ बच गई है तो मिल गई है, नहीं बची है तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुओं के लिए। बहुओं को क्या करना, बहू तो दूसरे के घर से आई हुई है। इलाज के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले समाज में तो ये था, बहुओं को प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया जाता था। हाँ ठीक है, चल रही है तो ठीक है, नहीं तो मर जाएगी, दूसरी आ जाएगी। अब तो टाइम बदल गया, अब तो लड़कियां है ही नहीं तो दूसरी, एक ही नहीं आने को तैयार है तो दूसरी कहाँ से लाओगे। लेकिन पहले टाइमों में तो इतना बुरा हाल था कि कोई बात नहीं, बहू के ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई बात नहीं, मर गई है तो दूसरी ले आएंगे, क्या है, पैर की जुत्ती है, एक बदल गई दूसरी, एक टूट गई तो क्या हो गया, दूसरी मिल जाएगी। लोगों की ये भी सोच थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आखिर बहुओं के किस्मत, लड़कियों की किस्मत में अपना घर क्यों नहीं है, उसको कोई भी अपना क्यों नहीं समझता। जिस घर में माँ पैदा होती है वहाँ भी बचपन से ये कहते हैं इसको तो एक दिन चला जाना है। ससुराल में उसको पूरी ज़िंदगी निकल जाती है साबित करने में कि हाँ मैं इस घर को अपना मानती हूँ। उसका पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन उसको यही साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं इस घर में को अपना मानती हूँ। साबित करने में ही उसका पूरा जीवन लगा जाता है। उसका करा हुआ किसी को नहीं दिखता, ना उसकी मेहनत दिखती है, ना उसका त्याग दिखता है, उसकी पीड़ा नहीं दिखती है, बच्चे पैदा करने का दर्द नहीं दिखता किसी को, उसका कुछ नहीं दिखता। उसको साबित करने में लगाना, उसको हर ज़िंदगी हर कदम पर उसको ये साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं इस घर के बारे में सोचती हूँ, मैं इस घर के बारे में, हाँ ये मैं इस घर को अपना मानती हूँ। उसके बाद भी यही कहा जाता है कि इसने इस घर को कभी अपना माना ही नहीं है।
तो आखिर बेटियों की किस्मत में भगवान ने ऐसा क्यों लिखा, क्यों उसको अपना घर नहीं दिया, क्यों उसको अपनापन कहीं नहीं मिलता, ये सब चीज़ें लड़कियों के लिए क्यों दी, सारी ज़िंदगी भर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना। ससुराल में ये कहा जाता है कि नहीं बहू हो तुम, तो तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है। और जो कॉम्प्रोमाइज़ लड़के नहीं करने को तैयार है तो उसके अंदर माने जाते कि संस्कार ही नहीं है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती रहे तो संस्कार हैं, अगर कोई लड़की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती तो उसके माँ बापों ने उसको संस्कार नहीं दिए। तो ऐसा क्यों है, ऐसा लड़कियों की किस्मत में ही क्यों लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर मेरे इस टॉपिक में किसी को कोई बात अच्छी लगे या सही लगे तो इस वीडियो को देखकर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।